रेडी हो गया सर। डियर स्टूडेंट, आज प्रॉफिट और लॉस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। लाभ और हानि। पहले समझते हैं सीपी क्या होता है। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं जिस प्राइस पे, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बेचते समय तक जो हमको खर्च पकड़ेगा वह सब हम कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत रखेंगे। सेलिंग प्राइस होगा जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को बेचेंगे, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे बिक्री मूल्य कहते हैं। उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ और हानि का कितना कंडीशन बन सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। एक बार एसपी सीपी के बड़ा होगा तब क्या कंडीशन होगा? एक बार एसपी सीपी से छोटा होगा। एक बार एसपी बराबर सीपी होगा। जब एसपी बराबर सीपी होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। अगर हमको एसपी निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। अगर हमको सीपी निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सीपी से एसपी छोटा होगा तो हमको लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़े क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमको लॉस प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको सेलिंग प्राइस एसपी फाइंड करना है, विक्रय मूल्य पता करना है, तो हम सीपी में लॉस को माइनस कर देंगे। अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लॉस में एसपी को हम जोड़ देंगे। अगर सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस एंड नो
लॉस, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। इसको हम बोल सकते हैं 0%, कुछ भी लाभ और कुछ भी हानि नहीं हुआ। नेक्स्ट, सीपी कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% मानेंगे। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अभी हम देखे थे एसपी बराबर 3 कंडीशन देखे थे। एसपी बराबर क्या होगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। एसपी निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 5% के हमको अभी प्रॉफिट हो रहा है तो हम 5% ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा परसेंटेज में 105%। अगर हमको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है तो हम एसपी निकालेंगे। एसपी बराबर क्या होगा, सीपी, लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। एसपी बराबर हो जाएगा, सीपी अपने आप में 100%, 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, एसपी हो जाएगा 90%। अगर हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी बराबर होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी बराबर सीपी अपने आप में 100%, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10% ऐड करेंगे, एसपी हो जाएगा 110%। इसी तरह हम देखेंगे 5% का लॉस अगर हो रहा है, लॉस अगर 5% का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, डायरेक्ट हम एसपी बताएंगे। 5% लॉस मतलब 100 में से 5 को माइनस करेंगे, 95% में हम किसी वस्तु को सेल कर रहे होंगे। अगर हमको 10% का अगर हम लॉस देखेंगे, 10% का हम लॉस देखेंगे, 10% का अगर हम लॉस देखेंगे, 10% का हम लॉस देख चुके हैं, हम 15% का लॉस देखेंगे। 15% का लॉस देखने पे एसपी फाइंड करेंगे, 85% एसपी होगा, 85% एसपी होगा, 85% एसपी होगा। लॉस 10%, लॉस अगर हमको हो रहा है 20%, लॉस 20% हो रहा है तो एसपी हो, हम बेच रहे होंगे 80% में, बेच रहे होंगे 80% में। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है 15% का तो हम बेच रहे होंगे सामान को 115% में बेच रहे होंगे। अब देखते हैं सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। हम अभी देखे थे 100% बराबर कॉस्ट प्राइस होता है, 100% बराबर कॉस्ट प्राइस होता है। 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इधर 100 गुना में है, बराबर के इस साइड हो जाएगा तो भाग हो जाएगा 100%। हमको निकालना होगा एसपी, एसपी निकालेंगे तो 100 में से लॉस को माइनस करेंगे या 100 में प्रॉफिट को परसेंट को ऐड करेंगे तो 100 में 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी होगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा तो सीपी बटा 100, ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% होता है सीपी, प्रॉफिट परसेंट को जोड़ेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। एसपी बराबर फार्मूला बन गया हमको सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हम ज्ञात करने का फार्मूला प्राप्त कर लिए। अब हम देखेंगे लॉस भी होगा,
लॉस भी होगा तो 10% लॉस, मतलब हम अभी देखे थे कितना हम बेच रहे होंगे 90% में, 100 में से 10% को माइनस करेंगे। सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर होता है सीपी, 100% बराबर होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, 100% बराबर होता है कॉस्ट प्राइस। हम निकालेंगे 1%, 1% बराबर होगा सीपी, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखे थे प्रॉफिट हो रहा था तो एसपी निकालेंगे तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ रहे होंगे, यहाँ हम 100% में लॉस को माइनस करेंगे तो भी एसपी निकलेगा। 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर होगा सीपी, सीपी बटा 100, 1% बराबर सीपी बाय 100 है, सीपी बटा 100 है, 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर होगा सीपी बटा 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर होगा सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर होगा सीपी बटा 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। ये एसपी का फॉर्मूला निकल गया जब लॉस परसेंट दिया रहे तो। लॉस परसेंट दिया रहेगा तो एसपी बराबर होगा सीपी बाई 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो एसपी बराबर होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये दोनों फॉर्मूला बन गया कब, जब सीपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा। हम एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। अगर लॉस परसेंट दिया रहेगा एसपी निकालेंगे सीपी बाई 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। नेक्स्ट, अगर हमको एसपी दिया रहेगा तब हम सीपी कैसे निकालेंगे। अभी हम जानते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, एसपी होता है। क्या होता है, एसपी होता है। 100 में अगर हम प्रॉफिट जोड़ रहे होंगे तो एसपी निकलेगा, या 100% में हम लॉस को घटा रहे होंगे तो भी हमको एसपी निकलेगा, एसपी निकलेगा। हम 1% निकालेंगे, 1% बराबर होगा, 1% बराबर होगा एसपी बाय इधर 100 प्लस प्रॉफिट गुना में है, उधर आके भाग में होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। 100% निकालना होगा, 100% निकालना होगा, 1% बराबर एसपी बाय 100 प्लस प्रॉफिट है तो 100% बराबर होगा एसपी बटा 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर सीपी होगा, सीपी बराबर एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। जब हमको प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100%। अब देखिए हम जान रहे हैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। हमको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है तो हम बेच रहे होंगे उनको 90% में। 10% का लॉस हो रहा है तो हम बेच रहे होंगे 90% में। अगर हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उस वस्तु को हम 110% में बेच रहे होंगे। कितना में बेच रहे होंगे वस्तु को, 110%। कितना में वस्तु दिया रहेगा उसमें 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ निकालेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट बराबर होता है परसेंट में सेलिंग प्राइस। 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर हमको 100% निकालना होगा, 100% निकालना होगा तो एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। 100% निकाल रहे हैं, 100 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीपी कॉस्ट प्राइस 100% होता है, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी बाई 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100%। फाइनली ये परसेंट से परसेंट हो जाता है कैंसर, तो सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर होगा एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100। ये फाइनली सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया रहेगा तो हम एसपी निकाल लेंगे
एसपी नहीं सीपी निकालेंगे, एसपी बाय 100 माइनस लॉस इंटू 100%। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। गिवन दिया है कोस्ट प्राइस है 500, कोस्ट प्राइस है 500, प्रॉफिट हो रहा है 5% का। तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। अभी सेलिंग प्राइस का हम फार्मूला देखे थे, सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखे थे। शॉर्ट में भी हम कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में भी बनाते हैं कैसे, इनको भी देख लेते हैं। सीपी अपने आप में 100% होता है। अभी हम देखे हैं सीपी कोस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, कोस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 100% कोस्ट प्राइस होता है, लेकिन सवाल में बोला है कोस्ट प्राइस कितना है, 500 है। कितना है, 500 है। हम 1% निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे। 1% बराबर होगा 500 बाई 100, 500 बाई 100। इसको फाइनली काटेंगे, 1% बराबर 5 निकल जाएगा, 1% बराबर 5 निकल जाएगा। हमको एसपी निकालना होगा, एसपी निकालना होगा। 5% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, 5% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बेच रहे होंगे वस्तु को 105 में। सीपी प्लस एसपी होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। उनके बाद हम एसपी निकालेंगे, एसपी कितना हो जाएगा, 5% फायदा हो रहा है तो 105 में हम बेच रहे होंगे, 105 में बेच रहे होंगे। एसपी 105 में बेच रहे होंगे, 1% बराबर 5, तो 105% बराबर 5 गुना 105 हो जाएगा। 5 का 5, 5 का 5, 5 25, 5 25, 5 25, 5, 525 रुपया में हम उस वस्तु को बेच रहे होंगे। 525 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे होंगे। तो एसपी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 डायरेक्ट लगाएंगे। एसपी बराबर सीपी कितना है, सीपी कितना है 500, 100 प्रॉफिट परसेंट को जोड़ेंगे, प्रॉफिट परसेंट को जोड़ेंगे मतलब 5% को प्रॉफिट है, 5% को हम जोड़ेंगे बाय कोस्ट प्राइस कितना है, कोस्ट प्राइस कितना है, कोस्ट प्राइस कितना है 500 है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 5% का हो रहा है, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 500 इंटू 105 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25, 5 गुना 1, 525। एसपी हमको निकल गया 525। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और हम इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे।